हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास 2, और आज हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। और त्रिकोणमिति अनुपात कितनी होती है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात के पिछले क्लासेस में कोई चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे आज की क्लासेस में आपका चर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो सबसे पहले जानना हम लोगों को, वो जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। दो न्यून कोण होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें कि कोण बी, तो कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। लेकिन कोण ए और प्लस कोण सी की बात कर लें, प्लस नहीं करते हैं, कोण ए और कोण सी की बात कर लें, तो कोण ए और कोण सी की बात कर लें तो कोण ए और कोण सी ये दोनों न्यून कोण होते हैं। अब आप कहिएगा ये समकोण और न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? समकोण का मतलब हुआ कि जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, और न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि जिसका मान 90 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यही होता है न्यून कोण। अगर बात कर लें यहाँ पर ए बी सी में, तो ए बी सी में जो कोण बी है, कोण बी समकोण है। और ये जो ए और सी जो बोलते हैं, ये जो ए और सी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ए और सी को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। कोण ए और कोण सी को न्यून कोण बोलेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर, और आपसे यहाँ पूछ दें कि बताओ कोण आर क्या है, तो कोण आर को बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। कोण आर को बोलेंगे समकोण, यानी जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो क्या होता है? समकोण होता है। और यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए पी और क्यू के बारे में कि कोण पी और कोण क्यू क्या है, कोण पी और कोण क्यू क्या है, तो बोलेंगे कोण पी और कोण आर, सॉरी कोण क्यू, ये दोनों कैसा कोण है? तो ये दोनों कोणों को बोलेंगे न्यून कोण। कैसा कोण बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी जो दो अन्य कोण होता है वो न्यून कोण होता है। अब यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं कि एक, याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है तथा दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं। दो अन्य कोण न्यून कोण होते हैं। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। जैसे अगर बात कर लें कि कोई हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, और जब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे तो ये खरा लाइन और परा लाइन के बीच में यहाँ पर जो कोण बना वो 90 डिग्री का कोण बना। अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर होगा तो यहाँ पर जो कोण क्यू हो गया, कोण क्यू जो हो गया, ये कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री और कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये कोई चीज है? समकोण है। कैसा कोण है? समकोण है। और अगर बात कर लें कोण पी और कोण आर की बात कर लें,
तो कोण P और कोण R ये दोनों मिल करके 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कोण P और प्लस कोण R की बात कर लें, कोण P और प्लस कोण R की बात कर लें और ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। और कोण P और कोण R ये दोनों कैसा कोण है? न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक समकोण त्रिभुज होता है उस समकोण त्रिभुज में जो दो, एक कोण तो 90 डिग्री के बराबर हो गया, मतलब ये जो दो न्यून कोण बचा, ये दो न्यून कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों यानी P प्लस Q प्लस R, ये तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ जो त्रिकोणमिति में हम लोग को जो चर्चा होता है, वो ज्यादातर जो चर्चा होता है वो समकोण त्रिभुज के ही बारे में चर्चा होता है। अब चलिए इसके बाद अगर आगे हम लोग समझने का प्रयास करें तो समकोण त्रिभुज तो आपको समझ में आ गया। न्यून समकोण में सम कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में, और न्यून कोण कौन सा एंगल होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक और भी अगर हम बात कर ले, पूछ ले आपसे कि लीजिए अगर यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, बस हमको समकोण और न्यून कोण चाहिए, तो यहाँ पर जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, और जो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर हम नाम दे दे A B C और यहाँ नाम दे दे A B C, त्रिभुज दोनों है वही, लेकिन अगर बात कर लें समकोण की बात कर लें तो यहाँ जो समकोण है, यहाँ जो समकोण है वो समकोण जो है यहाँ पर एंगल B है, कोण B है। लेकिन अगर न्यून कोण की बात कर लें, न्यून कोण की बात कर लें, न्यून कोण की बात कर ले तो यहाँ जो है एंगल A और एंगल C है, यानी एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C, और ये तीनों कोण मिल करके कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, ये तीनों कोण मिल करके कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी प्रकार अगर हम आपसे इसमें पूछ दें कि बताइए इसमें जो समकोण है वो कौन है, तो यहाँ पर जो समकोण है वो कोण A है, और जो समकोण होता है वो अकेले कितना डिग्री लेकर के चलता है? 90 डिग्री लेकर के चलता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर न्यून कोण की बात कर ले, यहाँ पे न्यून कोण की बात कर ले, न्यून कोण की बात कर ले तो यहाँ पर B और क्या है? C है। न्यून कोण की बात कर ले, कोण B और कोण C है। और यहाँ पर की अगर बात कर ले तो ये यहाँ पर भी क्या होगा? कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण C, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो समकोण है, यहाँ पर समकोण B है। कौन है? B। इसलिए जो B है ना अकेले 90 डिग्री लेकर चलेगा, और A और जो C है, A और C ये दोनों मिल करके 90 लेकर चलेगा, तब तो 90 कितना होगा? 180 होगा। और यहाँ पर A जो है, यहाँ पर कौन है? A अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो है A, तो A यहाँ पर कितना डिग्री लेकर के चलेगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री लेकर चलेगा? क्योंकि जो कोण A है वो A क्या है? समकोण है, और बाकी ये जो B और C है ये दोनों मिल करके 90 डिग्री लेकर चलेगा। इसका कारण यह है क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों कोच ही कैसा कोण है? न्यून कोण है। तो हमको लगता है कि समकोण त्रिभुज में आपको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में अगर कोण की बात करें तो कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें 3 कोण होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, और बाकी जो अन्य 2 कोण बचता है वो 2 अन्य कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कैसा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर बात करें आगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे बात कर ले, ये रहा कोई एक त्रिभुज है, और अगर इस त्रिभुज की बात कर ले और इस एंगल को हम क्या कर दिए? समकोण कर दी है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जो खड़ा वाला लाइन होता है, जो खड़ा वाला लाइन होता है इसको कहते हैं लंब, जिसको हम लोग P से लिख के चलेंगे, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो नीचे वाला भाग, नीचे वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं आधार, जिसको B से लेकर के चलेंगे। और ये जो भुजा देख रहे हैं इसको बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग H से लेकर के चलेंगे। किससे लेकर चलेंगे? H से लेकर चलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो खड़ा लाइन होता है, खड़ा लाइन को बोलेंगे लंब, परा लाइन को आधार, और सबसे बड़ी वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है?
खड़ी रेखा को लंब परिरेखा को आधार और बड़ी रेखा को कर्ण तो इस समकोण त्रिभुज में बात करें तो तीन चीज होता है, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। और अब यहां पर इस चीज को समझना है, ठीक है, कि इसमें अगर आप कोई भी अगर बात कर लो त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज नहीं लेकिन समकोण त्रिभुज की अगर बात होगी तो एक चीज याद रखिएगा, जो कर्ण होता है, कर्ण का मान कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन अब आपको हम यहां पे समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले एक त्रिभुज का नाम दे करके, एक त्रिभुज का नाम दे देंगे यहां पर ए, बी और सी, ठीक। और अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए इसमें लंब आपको बताना है, आपको आधार बताना है और आपको कर्ण बताना है, तो अभी आप पता है क्या कहेंगे, खरा लाइन लंब, पड़ा लाइन आधार और बड़ा लाइन कर्ण। तो लंब आप बोलेंगे ए बी और आधार बोलेंगे बी सी, इसी को लंब बोलेंगे, खरा लाइन को लंब, पड़ा लाइन को आधार बी से सी, और सबसे बड़ा लाइन को बोलेंगे कर्ण ए सी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर ले और तो हम जो आपको बताने वाले हैं, यहां अगर हम बात कर लें तो लंब, आधार और कर्ण हम भी यहां पे आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए लंब, आधार, कर्ण, अगर हम चाहें लंब तो यहां BC भी लिख सकते हैं और यहां AB लिख सकते हैं, और कर्ण जो है ना वो AC लिखेंगे। अभी यहां पे बहुत लोगों को बेसिक में दिक्कत होगा कि यहां पर ये कैसे हुआ, जो कभी नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको समस्या को ही सुलझाने के लिए यहां पे तो पढ़ा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अभी हम एक बात बोले थे, बात ये बोले कि कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। क्या बोले, कर्ण नहीं बदलता है, यानी कर्ण जो होता है वो कर्ण कभी भी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यही कारण है कि यहां पर आप जो देख रहे हैं कर्ण का मान यहां भी AC है और यहां भी कर्ण का मान AC है, और देख लीजिए कि कर्ण बराबर है, लेकिन लंब AB है तो लंब यहां BC है, आधार BC है तो आधार यहां AB है। इसका मतलब होता क्या है, ये कैसे हम कर रहे हैं, तो अब जो हम चल रहे हैं इस बात को थोड़ा सा और आगे हम आपको इसको फिर पीछे लेकर के आएंगे। अब आगे थोड़ा सा पहले समझिए मेरी बातों को, देखिए ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज की अगर हम बात कर लें तो जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, और अगर इस त्रिभुज की बात कर लें, नाम देते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज, तो याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा को समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक बात और याद रखना है कि न्यून कोण की सामने वाली भुजा को न्यून कोण की सामने वाली भुजा को
भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब समझना यहां यह है कि समकोण के सामने तो ये रहा AC, यानी ये AC कर्ण होगा। लेकिन दिक्कत यहां ये होता है कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज होता है तो वहां दो न्यून कोण होता है। न्यून कोण कितना होता है? 2। तो यहीं पर थोड़ा सा फंसता है कि अगर हम कोण C के लिए चलें, किसके लिए चले? कोण C के लिए, कोण C के लिए, ये न्यून कोण है। और अगर हम बात करें तो यहां कोण A के लिए भी चल सकते हैं, कोण A के लिए, कोण A के लिए। तो कोण C के लिए, कोण A के लिए इसलिए चलेंगे क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है, और जब दो न्यून कोण है तो दो लंब होगा, दो आधार होगा, लेकिन कर्ण उसका एक ही होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा। जैसे अगर कोण C की बात कर लें तो इसमें हम लंब की बात करेंगे और आधार की बात करेंगे और कर्ण की बात करेंगे, कर्ण की बात करेंगे। यहां भी लंब की बात करेंगे, आधार की बात करेंगे, कर्ण की बात करेंगे। लेकिन इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, क्या माइंड में रखेंगे? थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण किसको कहेंगे? तो ये रहा समकोण, और समकोण के सामने कौन है? AC, इसलिए कर्ण कौन होगा? AC। चलिए अब कोण C के लिए चलो चाहे कोण A के लिए चलो, देखो यहां पीछे आ जाओ। यहां पे पहले ही आपको क्या लिखा गया है कि कर्ण नहीं बदलता। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि कोण अगर बात कर ले कर्ण नहीं बदलता है, तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि चाहे तो हम कोण C के लिए चले, चाहे तो कोण A के लिए चले। कोण C के लिए चलेंगे तो कर्ण AC रहेगा, कोण A के लिए भी चलेंगे तो कर्ण क्या रहेगा? AC, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोण C हो या कोण A हो, बदलता है अगर कोई तो इस चीज को याद रखिएगा कि बदलने का जो काम करता है वो बदलने का काम करता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बदलने का जो काम करता है, यहां पर लंब और आधार, आधार बदलता बदलता। और यही चीज को देखिए हम आपको दिखला रहे हैं कैसे बदलता है। अगर कोण C के लिए चलें तो कोण C नीचे है, आप ध्यान दीजिए कोण C नीचे है, और अभी आप क्या जानते हैं कि न्यून कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण C न्यून कोण है, और कोण C के सामने अगर बात कर लें तो कौन हो जाएगा? कोण C के सामने हो जाएगा AB, इसलिए लंब हो गया AB, और कर्ण AC है ये है, तो बचा कोण BC हो गया आधार। और आधार किसको कहते हैं? पड़ा लाइन को, हमेशा पड़ा रहेगा। अब ध्यान दीजिए कोण A के लिए चलेंगे तो कोण A ऊपर है, कोण A ऊपर है, और एकर सामने अगर बात कर ले, एकर सामने बात कर ले तो कौन आता है? BC। एकर सामने कौन आता है? BC। और BC हो गया लंब, AC हो गया कर्ण, तो AB जो बचा, AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और इसी चीज को अगर पीछे अगर हम चले तो देखिए इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है, और यही चीज आप समझ जाइएगा अब बहुत आसानी से। अगर लंब ये AB है, अगर ये लंब AB है इस त्रिभुज के लिए, तो इस चीज को समझो कि AB किसके सामने होगा? लंब न्यून कोण के सामने, और C के सामने है, C के सामने है AB, इसलिए ये जो वैल्यू लिखा गया है
कोण सी के लिए लिखा गया है। ये जो मान लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है? कोण सी के लिए लिखा गया है, क्योंकि बी के सामने तो कुछ हो गया, समकोण के सामने, समकोण के सामने जो है वो कर्ण होता है और कर्ण है ये सी, और इस सी के सामने देखो ये कौन चला गया? ये चला गया लंब, तो ए बी हो गया और ये नीचे कुछ हो गया बी सी। लेकिन यहां लंब बी सी क्यों है? ये नीचे वाला कैसे मान हो गया? इसका मतलब ये कोण ए के लिए है और कोण ए के सामने वाला भुजा कुछ होगा, लंब होगा, क्योंकि ए न्यून कोण है इसलिए बी सी क्या हो गया? लंब। लेकिन ये जो है वैल्यू किसके लिए है? कोण ए के लिए वैल्यू है, कोण ए के लिए वैल्यू है। और सबसे ज्यादा जो बेसिक में दिक्कत होता है यहीं पे दिक्कत होता है, कोण को लेकर के बच्चा लोग में बहुत ज्यादा क्या होता है? दिक्कत होता है, और यही बेसिक है एक्चुअल में। अगर बेसिक ये सब चीजों को आप समझ रहे हैं अच्छे से तो आपको क्वेश्चन बनाने में खूब मजा आएगा और क्वेश्चन समझने में भी खूब मजा आएगा। अब थोड़ा सा और इसको हम एक समकोण त्रिभुज दे करके चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, या फिर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे? अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र होगा और कुछ फार्मूला के बारे में भी जिक्र होगा, जिसको अगले क्लास में हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, समझने वाली बात यह है कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इस समकोण का नाम देते हैं P, Q और R, ठीक। तो ये जो समकोण है तो कोण Q समकोण है, इसलिए Q 90 डिग्री हो गया। तो Q तो समकोण है, Q क्या है? समकोण है। और हमको पता है कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, सामने वाली जो भुजा होता है ना, वो क्या होता है? कर्ण होता है। और ये भी पता है हमको कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां पे चलें कोण R के लिए, कोण R के लिए, और अगर बात कर ले यहां चले कोण P के लिए, तो ये तो कन्फर्म रहिए कि कभी भी आपका कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बात कर ले कोण R के लिए, तो कोण R ये रहा और इसके सामने हो जाएगा लंब, इसका मतलब PQ इक्वल टू लंब, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला आधार हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा? आधार। और सबसे बड़ा लाइन को चाहिए PR, वो कर्ण रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही अगर बात कर ले कोण P के लिए, तो कोण P के सामने की बात करें, कोण P के सामने, तो यहां आ जाएगा QR, और QR आपका लंब हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब QR लंब हो गया तो PQ क्या हो जाएगा? आधार, क्योंकि कर्ण तो वही का वही रहेगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो कर्ण कोची हो जाएगा? PR। PR क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। और हमको लगता है कि अब समकोण त्रिभुज में न्यून कोण समकोण में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की बात कर लिए और समकोण त्रिभुज में पता चल गया कि हम लोगों को क्या पता चला कि समकोण त्रिभुज में जो होता है वो समकोण त्रिभुज की अगर बात कर ले तो समकोण त्रिभुज में A, B और C ये समकोण त्रिभुज है। और ये समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक लंब,
जिसको परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है आधार, जिसको बेस बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है कर्ण, हाइपोटेनस, जिसको H से डिनोट करते हैं। एक व्यक्ति आए जिनका नाम होता है पाइथागोरस, और पाइथागोरस ने अपना एक परिमेय दिया और उस परिमेय में बताया कि आप कर्ण का स्क्वायर कर लो और लंब का स्क्वायर कर लो और आधार का स्क्वायर कर लो, और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ोगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक व्यक्ति आया पाइथागोरस और ये बोला कि अगर बात कर ले कि लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एच मतलब होता है कर्ण, बी मतलब आधार और पी मतलब लंब। और यहां से आपको पाइथागोरस प्रमेय में तीन चीज याद रखना है। एक याद रखना है एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एक याद रखना है पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक याद रखना है b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस चीज को आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, इस चीज को आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, और आसानी से आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से ऐसे अगर बात कर लें, देखिए ध्यान से कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं और एक समकोण त्रिभुज में अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ से अगर समकोण त्रिभुज में ये दे दिया जाए 3 और ये दे दिया 4, आपसे इस भुजा की लंबाई पूछा जाए तो आप बताओ इसको क्या बोलोगे? इसको P बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। अब हमको H निकालना है तो H कहाँ से निकालेंगे? यहीं से फॉर्मूला उठाएंगे, H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। H निकाल लेंगे, P का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस B कितना 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए? H बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसलिए H बराबर 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, तो H का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये कहाँ से निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो अगला क्लास जो मेरा रहेगा वो पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज हम पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किए हैं, इसमें आप लोग की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज के बारे में आपको चर्चा किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगले क्लासेस में पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है उसके बारे में बताएंगे, और डायरेक्ट हम लोग वहां से बेस को पकड़ना चालू करेंगे और फार्मूला को प्रूफ करते हुए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर पहुंच जाएंगे। यानी बेसिक क्लास का एक वीडियो और मिलेगा, और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इससे पहले एक 13-14 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बताएं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और नहीं है, सब चीज उसमें बताया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक कल के क्लास में आप लोगों को बेसिक क्लास ही मिलेगा और उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास क्या कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।